डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडियोफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। पहले भी कई वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बहुत सारे टॉपिक, और जस्ट पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। और मैंने आपसे कहा था इकोनॉमिक क्राइसिस मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, यानी कि आज का लेक्चर रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया कैसे, पहले आया कैसे पढ़ेंगे, और फिर ईयर ऑफ डिप्रेशन रहेगा नेक्स्ट लेक्चर का डिस्कशन, कि उसके बाद जो सिचुएशन हुई वो कैसी थी, ईयर ऑफ डिप्रेशन कैसा आया, लेकिन जनरेट कैसे हुआ, ठीक है, चीजें शुरू कैसे हुई, बदहाली कैसे आई जर्मनी में। दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा सुनकर कि एक नई बात आपको पता चलेगी आज इस टॉपिक में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो आप पेपर मनी आज यूज करते हो ना, कागज की जो मनी यूज करते हो जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो मनी सबसे पहले इन्वेंट करी थी जर्मनी ने। यस, क्यों इन्वेंट करी थी, यू विल कम टू नो इन दिस वीडियो, जस्ट चेक आउट। तो हम बात करें इकोनॉमिक क्राइसिस की। 1923 वाज द ईयर जिसने ऐसा क्राइसिस का सिचुएशन हाईलाइट किया, यानी कि सबसे पहले ये चिंगारी जो हमें समझ में आई कि अब हम इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गए हैं जर्मनी में। कब समझ में आई? 1923 में। हुआ क्या, 1923 से पहले आपको पता ही है, अभी सारे लोग भरे बैठे थे कि वेमार रिपब्लिक की वजह से हम इस सिचुएशन में आए हैं और अपने सब कुछ खो बैठे हैं। तो वो सब भरे बैठे थे कि हमको क्या करना है, बस कैसे भी करके वॉर करना है और चीज़ों को खराब, आई मीन टू से उनके हिसाब से चीज़ों को सुधारना था, लेकिन चीज़ें खराब ही हो रही थी वॉर में। अल्टीमेटली कंडीशन आ गई कि अब जर्मनी ने बोला हम वॉर नहीं कर सकते, और ना ही हम किसी भी तरीके का गिल्ट जो कंपनसेशन वो भर रहे थे वो भरेंगे। मना कर दिया, अब हमसे नहीं होगा। मना करने के बाद क्या हुआ भाई, वो दे किसको रहे थे कंपनसेशन? आप याद करिए, फ्रांस, पोलैंड, लुथेनिया। तो भाई फ्रांस को गुस्सा आया, फ्रांस ने बोला नहीं रह सकते, मत दो, हम आपका जो गोल्ड रिजर्व है ना, इंडस्ट्रियल एरिया था, गोल्ड रिजर्व था, वो ले लेंगे। तो रोर नाम करके एक गोल्ड इंडस्ट्रियल एरिया था जर्मनी में, वो जो फ्रांस ने था वो ले लिया। ठीक, आप सोचो, आयरन पहले ही जा चुका था, कोल गया, गोल्ड गया, गोल्ड तो वॉर में गया, इंडस्ट्रियल एरिया भी गया। अब क्या करेगा जर्मनी? जर्मनी तो रोड पर आ गया। लेट्स सी इट हियर। 1923 हाईलाइट हुआ, क्या हाईलाइट हुआ? इकोनॉमिक क्राइसिस। ये लोग जो वॉर लड़ रहे थे बच्चों, ये आपको पहले से ही पता है कि वॉर लड़ रहे थे ऑन लोन्स, लोन लेके तो वॉर लड़ रहे थे, ठीक है। वो भी उसका जो कंपनसेशन भर रहे थे वो गोल्ड में भर रहे थे, गोल्ड देना था, कंपनसेशन दिया गोल्ड में। उसके बाद 1923 में जर्मनी को लगा कि अब वो नहीं भर सकते, ना तो लोन भर सकते हैं ना ही गोल्ड का कंपनसेशन दे सकते हैं, मना कर दिया, रिफ्यूज टू पे लोन, ठीक है, टू पे कंपनसेशन। अब हम नहीं देंगे किसी भी तरीके का कंपनसेशन। फिर क्या हुआ, फ्रेंच ने इनका ऑक्यूपाई कर लिया इंडस्ट्रियल एरिया जिसका नाम था रुhr। यहाँ तक हमने बात करी थी, ठीक, समझ में आ गया। अब क्या हुआ, अब जर्मनी को किल्लत हो गई थी पैसों की, अब उनके पास कोई मनी नहीं थी। गोल्ड गया, उस टाइम तो गोल्ड सिल्वर इस तरीके के कॉइन्स चलते थे, गोल्ड गया पूरा, ठीक है। जितने भी रिसोर्सफुल एरियाज थे सब गए, इंडस्ट्रियल एरिया भी गया। अब उन्होंने सोचा क्या करें, तो अब उन्होंने बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा अच्छा एक काम करते हैं, पेपर मनी यूज करते हैं। और ये इन्वेंशन जर्मनी की थी और पेपर मनी का आइडिया भी इन्हीं का था, और फाइनली मार्केट में लॉन्च हो गई जर्मनी के पेपर मनी, जिसकी वैल्यू कुछ नहीं थी। बहुत आसान है, कागज के टुकड़े का मनी बना देना कितना आसान है, बहुत आसान है। तो उन्होंने ऐसा शुरू किया और इतनी ज्यादा ओवरफ्लो हो गई मनी अपने ही जर्मनी में, ऐसा नोट ऐसा गड्डियां गड्डियां फैल रही थी नोटों की, हर एक आदमी के पास पेपर मनी, क्योंकि वो बहुत आसान था कलेक्ट करना, सबने ले लिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आप ये देखिए, इन्फ्लेमेशन आ गया, महंगाई कितनी आ गई। आप तो पेपर मनी यूज कर रहे हो, बाकी सारे लोग थोड़ी उस वक्त पेपर मनी यूज कर रहे थे। अमेरिकन डॉलर का रेट देखिए आपकी, कितना किस हिसाब से बड़ा उनकी पेपर मनी के आगे। आज भी आप भारत की मनी कंपेयर करते हो ना डॉलर से, उस समय सोचो जर्मनी की और अमेरिकन डॉलर में कितना डिफरेंस था। देखिए जरा, ये अप्रैल की बात है, कंपैरिजन था 24,000 का, जुलाई में कंपैरिजन हो गया 3,53,000 का, अगस्त में देखिए 4,621,000,
दिसंबर में देखिए 98,860,000, मतलब आप वैल्यूज देख रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये यूएस डॉलर थे जो कि बढ़ रहे थे अप्रैल से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से दिसंबर, मतलब दिसंबर तक तो ये हालत हो गई कि अगर एक ब्रेड खरीदनी है ना, अगर एक ब्रेड खरीदनी है तो आपको एक ब्रेड इतनी गड्डियों में मिल रही थी। जर्मनी के इतने जो गड्डी थी, गड्डी पे मतलब ये सोचो नोटों की गड्डी पे, क्या जीरो थे बिल्कुल, वो नोट की कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो एक नोट दो नोट से काम नहीं चला था, गड्डी भर के नोट्स, कार्टलोड्स ऑफ नोट्स चाहिए थे एक लूफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए अमेरिका से। तो दिस वाज द स्थिति, दिस वाज द सिचुएशन। टू बाय अ लूफ ऑफ ब्रेड जर्मन हैड टू नीड, you had to pay catload of money. This was a condition. इतनी ज्यादा जो है पेपर मनी से उनकी हालत खराब हो गई थी, और इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। देखो एक होता है बच्चों इन्फ्लेशन जिसमें हाइपर नहीं होता, ठीक है, हाइपर अलग होता है और इन्फ्लेशन अलग होता है। इन्फ्लेशन होती है महंगाई जो आमतौर पर आ जाती है, ठीक है, किसी भी कंट्री से कंपेयर किया, थोड़ी बहुत महंगाई लगी, महंगाई हो गई, 10-20 रुपए बढ़ गए। हाइपर इन्फ्लेमेशन जहां आप चीजें आपके पहुंच से बाहर, यू कैन नॉट टच। ये देखो ये रेट थे हाइपर इन्फ्लेमेशन के, कैसे टच करोगे पेपर मनी से, समझ रहे हो। अब ये सोचो कि एक ब्रेड इतने नोट देके खरीदनी है, तो दिस इज नोट तो नोट ही था ना उस टाइम भी, डिफिकल्ट था। तो ये हाइपर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आ गई। अब अमेरिका ने सोचा कि अब तो जर्मनी पूरा बर्बाद हो गया, और जर्मनी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि भाई इंसान तो वहां पे भी बसते हैं, भूखे मर जाएंगे, स्टारवेशन से मर जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो उन्होंने मदद करने की सोची, और उन्होंने सोचा अब हम इस स्थिति से जर्मनी को बाहर लाएंगे, और इसलिए उन्होंने एक प्लान लॉन्च किया। वो प्लान था डाविस प्लान, डावियस का प्लान था। और इन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, ये जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ा हुआ है जर्मनी के ऊपर, एक बात साफ थी कि वो लोन माफ नहीं करने वाले थे, वॉर गिल्ट का कोई चीज माफ नहीं करने वाले थे। बस ये था कि आप आसानी से भर दो, क्योंकि इस सिचुएशन में लोन भरना तो पॉसिबल था नहीं। तो अमेरिका ने अपना ही फायदा सोचा कैसे इनसे लोन भरवाया जाए, तो उन्होंने डावियस का एक प्लान लॉन्च करवाया, जिससे जो फाइनेंशियल बर्डन जर्मनी के ऊपर पड़ा था वो आसानी से भर पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी भर पाएंगे। अब आप देख लीजिए, मदद भी कर रहे थे तो स्वार्थ। तो इस तरीके से और आगे भी मजा आएगा, अभी बहुत कुछ है ईयर ऑफ डिप्रेशन में पढ़ने के लिए, हम देखेंगे। तब तक फटाफट से आप इधर नजर मार लीजिए इस कहानी पे, आज की कहानी पे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। 1923 भाई जर्मनी पहले तो अकड़ में लड़ रहा था, लोन पे वॉर लड़ रहा था, गोल्ड में कंपेंसेशन भर रहा था वॉर का। भाई गलत हो गया कुछ, अब गोल्ड दे के उसको सही करो। हालत ये हो गई, अकल आ गई थोड़ी सी, 1923 में मना कर दिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। जब मना किया तो वो सिचुएशन वहां थी कि फ्रांस ने उनका बचा कुचा जो जमीन इंडस्ट्रियल एरिया थी रोर, वो भी ले ली। अब इसके बाद क्या करें बेचारे, सड़क पे आ गए। तो उन्होंने पेपर मनी लॉन्च कर दी। पेपर मनी इस कदर लॉन्च हुई, इतनी फैल गई, इतनी फैल गई कि उसका मार्केट में वैल्यू गिर गया। जब कोई चीज बहुत हो जाती है ना, तो वो बहुत सस्ती हो जाती है, वही हुआ। पेपर नोट उनका जीरो, और वैल्यू देखो अमेरिकन यूएस डॉलर की आसमान छू गई। हालत ये हो गई कि एक गड्डी भर के, एक कार्टलोड भर के नोट देने पड़ रहे थे एक ब्रेड खरीदने के लिए, ठीक। तो इस सिचुएशन में अमेरिका ने बीड़ा उठाया, डाविस प्लान सर्कुलेट किया कि अब जर्मनी को उसके बर्डन से शायद ये प्लान मुक्ति दिला पाए, और उस प्लान को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। कुछ भी समझ में नहीं आए, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।